क्या आप भी चाहते हैं कि आपके दूध की बहुत ही मोटी रोटी जैसी मलाई पड़े? तो सिर्फ़ आपको एक चीज़ डालनी है, जिसकी मदद से आप अपने दूध पर ना वही नॉर्मल दूध जैसे आप रोज़ 1 लीटर या आधा लीटर या 2 लीटर लेते हैं, उस पर मोटी रोटी जैसी मलाई डाल सकते हैं। सिर्फ़ घर में से आपको एक छोटी-सी चीज़ डालनी है, वो भी आधा चम्मच। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो आज की जो मेरी टिप है ना, वो है दूध को लेकर। आपके घर में जो भी दूध आता है, चाहे गाय का आता हो या भैंस का आता हो, 1 लीटर आता हो या 2 लीटर आता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 2 लीटर मेरा भैंस का दूध है और इसमें मैं एक ऐसा सीक्रेट डालने वाली हूँ, जिसकी मदद से ना जो मलाई आपकी 4 किलो या 5 किलो दूध में मोटी निकलती है ना, वही मलाई 2 किलो दूध में निकल कर आएगी। उसके लिए छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप दूध को गरम कर रहे हैं, तो पहले तो साइडों से जो दूध है ना, उसको बीच में कर देना चाहिए, बीच-बीच में चला देना चाहिए एक बार। जैसे ही दूध में हल्का-सा उबाल आने लगता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो चिकनाई है ना, वो साइडों में नहीं जमती है और अच्छे से हमारा दूध जो है बॉयल हो जाता है। दूसरी चीज़, जब भी दूध को बॉयल करें, तो तेज़ गैस पर ना करें। जब भी करना है, तो सिम गैस पर दूध को बॉयल करें और पूरी तरह से ढककर दूध को गरम नहीं करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि दूध की मलाई अच्छी नहीं पड़ती है अगर आप ढककर इसे गरम करते हैं तो। और सबसे ज़रूरी, इसकी ना भाप निकलती रहनी चाहिए। तो जब भी हम दूध को गरम करेंगे, सिम गैस पर करेंगे और जो भी दूध है आपका, जैसा भी है, गाय का है, भैंस का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको सिम गैस पर दूध को गरम करना है। अब इसमें ना कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें आप अरारोट डाल दीजिए, जिससे दूध की थिकनेस बढ़ जाएगी, तो मलाई की थिकनेस भी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरारोट अगर आप डाल देंगे, तो उसे आप व्रत में यूज़ नहीं ले पाएँगे। तो अरारोट आपको बिल्कुल नहीं डालना है, उससे दूध की थिकनेस ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन मलाई की थिकनेस बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उल्टा हमारा दूध का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें टेस्ट भी चेंज ना हो और हमारे दूध की जो मलाई है वो मोटी पड़े। तो देखिए, जब तक झाग खत्म नहीं होते हैं ना दूध के ऊपर से, तब तक हमारा दूध अच्छे से बॉयल नहीं होता है और रोटी की जैसी मलाई भी नहीं पड़ेगी। तो दूध को जब भी बॉयल करेंगे ना, तो आप बीच में 1-2 बार चला देंगे, तो दूध के झाग बिल्कुल खत्म हो जाएँगे। तो हमारे यहाँ पर घर का दूध है, मतलब कहने का ये है, घर पे भैंस का दूध है, खुद की भैंस का। तो इसलिए यहाँ पर हमें दूध के बारे में ज़्यादा पता रहता है, हमें दूध किस तरह से गरम करना चाहिए, ताकि मलाई जैसी रोटी एकदम मलाई मोटी जैसी पड़े। तो देखिए, यहाँ पर दूध में उबाल आने लगा है। अब यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट के लिए इसे उबालना है, मतलब खौलाना है अच्छे से और सिम गैस पर खौलाना है। इससे क्या होगा कि ये साइडों में जो झाग है ना, वो सारे मलाई जैसे हो जाएँगे, बिल्कुल मोटे-मोटे मलाई जैसे बन जाएँगे। और उसी टाइम पर आपको अपने किचन में से एक सीक्रेट चीज़ डालनी है, जिसके डालने के बाद में आपके जो दूध की मलाई है ना, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो छोटी-सी चीज़ है चीनी। चीनी डालने से ना हमारे दूध की जो मलाई निकलती है, वो पूरी तरह से मोटी मलाई निकलती है और इससे हमारे दूध का टेस्ट भी चेंज नहीं होता है। और चीनी भी आधा चम्मच डालनी है, ऐसा नहीं डालना है कि आप ज़्यादा चीनी डाल दें जिससे दूध ही पूरा मीठा-मीठा हो जाए, फिर वो आप किसी चीज़ में यूज़ ना ले पाओ, क्योंकि हर किसी को मीठी चीज़ पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा चम्मच सिर्फ़ चीनी डाली है और उसके बाद इसे अच्छे से चला दिया है। अब चलाने के बाद में हमारा दूध जो है ना, बस चीनी डालने के बाद आपको आधा 30 सेकंड के लिए और बॉयल करना है, बस। ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी मलाई नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी इसी दूध में कितनी मोटी मलाई पड़ती है। यहाँ पर हल्का-सा इसे हमने कुछ सेकंड्स के लिए इसमें उबाल दिलवाया है दूध को और कुछ सेकंड, मतलब कहने का ये सिर्फ़ 30 से 40 सेकंड्स तक आपको सिर्फ़ उबाल दिलवाना है इसको। देखिए, खौल रहा है दूध और ज़रा-सी देर में ही ना, यहाँ पर मैं अभी आपको चम्मच से उठाकर दिखाऊँगी, मलाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपकी मलाई पड़ना शुरू हो जाती है, वहीं पर आपको गैस को कर देना है बंद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो 1 हफ्ते के दूध में आधा किलो घी निकलता है, वहीं 1 हफ्ते के दूध में कम से कम 1 किलो घी निकले, तो आप ना ये सीक्रेट ज़रूर आज़माइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन दूध को हम लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ़ बस गैस पे रखा और गैस को सिम करके साइड में बैठ गए, दूध निकल गया बाहर। दूध जब बाहर निकल जाता है, तो उसकी पूरी चिकनाई बाहर निकल जाती है। तो दूध कभी भी बॉयल ना हो, पूरी कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं उठाकर दिखा रही हूँ आपको, झाग पूरे खत्म हो गए हैं और हमारी जो मलाई थी ना, वो मलाई बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर अब हम गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि जो हमारे ऊपर मोटे-मोटे झाग दिख रहे हैं ना, यही मोटी मलाई बन जाएँगे, कुछ सेकंड बाद ही। आप जब भी आप दूध को, गैस को बंद करके रखें, कभी भी प्लेट को इस तरह से ढककर ना रखें। इस तरह ढकने से दूध पर मलाई कभी भी अच्छी नहीं पड़ती है।
दूध को जब भी आप प्लेट से ढक रहे हैं तो थोड़ा साइड से खुला हुआ रखें, क्योंकि जब तक इसमें से भाप नहीं निकलेगी तब तक हमारे दूध की मलाई अच्छी नहीं पड़ेगी। तो ये पहली चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। या फिर आपके घर में इस तरह की जाली वाली छन्नी है तो इसे रख दीजिए, तो इससे तो पूरी मतलब जो भाप है ना वो पूरी तरह से बाहर निकलती रहेगी। लेकिन मैं अपना बताऊँ कि मुझे ना जाली रखने के बाद भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, इसलिए मैं उसके बाद भी थोड़ी-सी प्लेट रखती हूँ, ताकि मुझे ये लगता है कहीं से छोटा-मोटा कण भी यहाँ पर से ना नीचे गिर जाए। तो मैं इस तरीके से इसको ढककर रख दूँगी। अब इसे जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितनी मोटी मलाई पड़ी है। तो मैं इसे जैसे ही ठंडा हो जाएगा फ्रिज में रखने के बाद आपको दिखा रही हूँ अब, कि अब हमारा दूध कितने अच्छे से गरम भी हो ठंडा भी हो गया है, साथ ही साथ इस पे कितनी मोटी मलाई पड़ी है। वही जो मोटे-मोटे झाग थे ना, वही मोटी मलाई में कन्वर्ट हो गए, सारी चिकनाई ऊपर आ गई है। और देखिए मलाई को छुड़ाते समय ना कभी भी हाथों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो दूध चला जाता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, फिर जब हम इसका घी बनाते हैं ना, तो उसमें बटर मिल्क ज़्यादा निकलता है और घी कम निकलता है। तो इसलिए जब भी दूध में से मलाई को निकालना हो ना आपको, तो इस तरह की जो जाली वाली छन्नी होती है ना, उनका इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि मलाई पूरी अच्छे से निकल आती है और आपका दूध बिल्कुल नहीं जाता है। इसमें से पूरी चिकनाई आपकी निकल आएगी दूध में से। क्योंकि देखिए आजकल ना हर कोई फैट फ्री खाना चाहता है। किसी को फैट वाला दूध पसंद नहीं है, किसी को भी फैट वाली चाय पसंद नहीं है। तो इसलिए ना ये फैट वाला जो इसका है ना इसका घी बनाइए, इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए, चाहे पूजा में कीजिए या फिर अपने खाने में डालकर इस्तेमाल कीजिए। तो यही घी आपकी सेहत को फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई पड़ी है और ये सिर्फ़ एक टाइम की मलाई है, अभी इसमें से काफ़ी मलाई और निकलेगी। तो इस तरह से ना जब आप अपने उस दूध को इस तरह से गरम करके, ठंडा करके मलाई निकालेंगे ना, तो दुगनी क्वांटिटी में मलाई निकलेगी और इस मलाई को ना ना तो आपको जमाना चाहिए पड़ेगा, ना आपको इसे चलाना पड़ेगा। डायरेक्ट इसे आप दूध को, इस मलाई को गैस पर गरम कीजिए और डायरेक्ट ही घी बना सकते हैं। इस तरीके से ना आपका घी भी ज़्यादा निकलता है और आपका जो मेहनत है ना कि पहले उसको जमाओ, फिर उसको चलाओ, फिर उसमें से मक्खन निकालो, तब जाके उसका घी बनाओ, वो तामझाम भी बच जाता है, क्योंकि इस तरह से ना हमारा दूध बिल्कुल नहीं जाता है, सिर्फ़ मलाई जाती है और मलाई में ही पूरा घी होता है। तो इस तरह ना तो बटर मिल्क रहेगा और ना ही आपको ज़्यादा कोई तामझाम करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इस मलाई को आप गरम कर सकते हैं और इसी से पूरा अपना घी बना सकते हैं। तो ये छोटी-सी टिप थी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं मलाई की जो थिकनेस है वो आपको साफ-साफ दिखाई दे रही होगी, कितनी मोटी मलाई पड़ी है और ये सिर्फ़ 2 किलो दूध की मलाई है। आप सोचिए अगर 1 हफ्ते में हम मलाई को इकट्ठा करेंगे तो कितना ज़्यादा घी बनेगा। अगर आप चाहते हैं मलाई से डायरेक्ट घी बनाकर दिखाने की पूछना देखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट मलाई से घी कैसे बनाते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट मलाई से ही घी बनाती हूँ। उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकलती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो